क्वेश्चन पूछना तो हम लोग आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन जब कन्वर्सेशन में किसी क्वेश्चन का आंसर देना पड़े तो क्या होता है, आवर माइंड गोज़ ब्लैंक, हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पूछना सीख लिया है तो आंसर देना भी उतना ही आसान है। और इस वीडियो को देखने के बाद तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में आसानी से दे सकते हो। आपको मैं कुछ मेथड बताऊंगी, कुछ ट्रिक बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। Hi everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and in this video I am gonna give you what you need. I am going to teach you how to answer any question in English using some step. Alright, here we go. What kind of job do you do? किस तरह का जॉब आप करते हो? तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एडवांस है, बेसिक कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, सारे क्वेश्चन एडवांस में हैं। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू डू, किस तरह के जॉब आप करते हो, यानी कि आप क्या हो, आप टीचर हो, आप पढ़ाते हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप एक यूट्यूबर हो या आप बिजनेसमैन हो, आप जो भी करते हो आंसर उसी हिसाब से होगा। आप अगर टीचर हो तो इसका आंसर क्या होगा, आई एम अ टीचर। ये हुआ शॉर्ट में आंसर, बट यू हैव टू आंसर इट इन डिटेल बिकॉज you are in the learning period and you have to train your tongue and mind at the same time. आप लर्निंग पीरियड में हो, इसलिए डिटेल में आपको आंसर देना है, क्योंकि आपको अपनी ज़ुबान और अपने दिमाग सबको बोलने की आदत देनी है। I am a teacher. I have been working in this school since 2020. I enjoy my work. 3 details. 3 डिटेल्स में आंसर दिया गया है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2020, मैं इस स्कूल में 2020 से काम कर रही हूँ। आप यहाँ पर चाहो तो जिस स्कूल की जगह पर जिस स्कूल में भी काम कर रहे हो उस स्कूल का नाम दे सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिचुएशन के हिसाब से इसका आंसर होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि जिस टेंस में पूछा गया उस टेंस में जवाब भी दिया जाता है, लेकिन कहीं पर सिचुएशन के हिसाब से भी जवाब दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर यूज़ किया गया आई एन्जॉय माई वर्क, मैं अपना वर्क जो है वो एंजॉय करती हूँ। ये हो गया इसी टेंस के हिसाब से इसका आंसर, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से दिया गया है। आई एम अ टीचर, ये एक सिंपल कैटेगरी का सेंटेंस है। क्लियर? अगर आप इंजीनियर हो तो आपका आंसर क्या होगा, आई एम a computer engineer. I have been working in this company as a computer engineer since 2020. I enjoy my work. मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ और इस कंपनी में एज अ कंप्यूटर इंजीनियर 2020 से काम कर रहा हूँ। आई एन्जॉय माई वर्क, मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपका आंसर क्या होगा, आई एम ए यूट्यूबर, I make comedy videos, shorts and reel and I enjoy my work. I enjoy my job. कुछ भी आप वीडियो बनाते हो, कॉमेडी बनाते हो तो कॉमेडी बनाओ, या और टाइप के वीडियो बनाते हो तो वो आप लिख सकते हो। बिजनेसमैन हो तो उसी हिसाब से आपका आंसर होगा, बट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 डिटेल्स। इसमें भी 3 डिटेल्स है। एक ये डिटेल हुआ आई एम अ टीचर, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2020, दूसरा डिटेल। तीसरा डिटेल आई एंजॉय माई वर्क। क्लियर? चलिए और आगे प्रैक्टिस करते हैं। डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे? क्या आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हर दिन करते हो? डू से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? डू जहाँ रहे उसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमारा आंसर भी जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आंसर हमको देना होगा। अगर आपको शॉर्ट में देना है तो आपका आंसर होगा येस आई डू, हाँ मैं करती हूँ। और अगर आप नहीं प्रैक्टिस करती हो, शॉर्ट में आंसर देना है तो नो आई डोंट। लेकिन आपको शॉर्ट में आंसर नहीं देना है क्योंकि आप सीख रहे हो, यू आर इन द लर्निंग पीरियड, यू हैव टू प्रैक्टिस इट गिविंग आंसर इन डिटेल। यस आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे सो दैट आई गेट यूज टू स्पीकिंग। इसका आंसर आसान कैसे, क्योंकि सेम चीज़ आपको यहाँ पर दोहराना है। यू की जगह पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर में आई का यूज़ करना है। यस तो यस, यस आई प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे सो दैट, ताकि आई गेट यूज टू स्पीकिंग, ताकि मुझे बोलने की
आदत हो जाए। नेक्स्ट, वाई आर यू लुकिंग सो सैड? तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? टेंस इसका पहचान लीजिए, इसको अफर्मेटिव बना दीजिए। यू आर लुकिंग सो सैड, सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपका आंसर क्या होगा? आई एम लुकिंग सो सैड बिकॉज, आगे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आई एम लुकिंग सो सैड बिकॉज आई एम मिसिंग माई सिबलिंग, आई एम मिसिंग माई मॉम, आई एम मिसिंग माई फ्रेंड। कुछ और भी आंसर दे सकते हो। आई एम लुकिंग सो सैड बिकॉज माई एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ नॉट गोइंग वेल, मेरा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छा नहीं जा रहा, इसलिए मैं उदास हूँ। इसका आप आंसर जस्ट उल्टा भी दे सकते हो, जैसे इट्स योर मिसकंसेप्शन, ये आपकी गलत फहमी है। आई एम नॉट सैड, आई एम हैप्पी, ये आपकी गलत फहमी, मैं उदास नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। नेक्स्ट, इन विच कॉलेज डू यू स्टडी? डू यू स्टडी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आंसर आपको देना है। आई स्टडी इन हंसराज कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो उसका नाम दे दो और वो कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है वो दे दो। आई स्टडी इन पटना कॉलेज ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट, ये वाला आसान था। डिड यू वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट? क्या तुमने लास्ट नाइट न्यूज़ देखा? डिड, इट मीन्स डिड जहाँ भी रहता है सिंपल पास्ट टेंस, इसका मतलब कि आंसर आपको जो देना है वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। यस, आई वॉच द न्यूज़ अबाउट द अर्थक्वेक इन सीरिया। अब जवाब कुछ भी दे सकते हो। आपने अगर न्यूज़ देखा है तो यस में जवाब दो, नहीं देखा है तो नो में भी जवाब दे सकते हो। और आपने कोई और चीज़ देखा है, यस आई वॉच द न्यूज़ अबाउट द अर्थ, यहाँ पर आप ऐसे भी दे सकते हो, ये एक छूट गया। यस आई वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट, यस आई वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट अबाउट द अर्थक्वेक इन सीरिया, या आप और कोई न्यूज़ देखा तो वो भी डाल सकते हो। यस आई वॉच द न्यूज़ लास्ट नाइट अबाउट द हाइकिंग ऑफ राहुल गांधी, हाइकिंग कहते हैं पद यात्रा को, पर राहुल गांधी के पद यात्रा के बारे में मैंने न्यूज़ देखा, या और कोई न्यूज़ दिखा तो वो भी डाल सकते हो आप। या अगर आपको न्यूज़ देखना पसंद नहीं है तो वो भी आप लिख सकते हो, नो आई डोंट लाइक टू वॉच द न्यूज़। वैसे न्यूज़ देखना अच्छी बात है। नेक्स्ट, आर दिस क्वेश्चन मेकिंग यू अनकम्फर्टेबल? क्या ये क्वेश्चन आपको अनकम्फर्टेबल कर रहे हैं? आपको ये क्वेश्चन सारे परेशान कर रहे हैं, अनकम्फर्टेबल लग रहे हैं? तो यस दे आर। नहीं, अगर अनकम्फर्टेबल लग रहे हैं, नो नॉट एट ऑल। लेकिन ये तो हुआ शॉर्ट में आंसर, आप इसको थोड़ा लॉन्ग में भी दे सकते हो। नो नॉट एट ऑल, आई एम एंजॉइंग आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी परेशान अनकम्फर्टेबल नहीं लग रहे हैं, मैं तो इसके आंसर देने को एंजॉय कर रही हूँ। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड? तुमने कितने पैसे खर्च किए? अगर आपने कोई पैसे खर्च नहीं किए, आई डिडंट स्पेंड मनी, क्वेश्चन जो है वो पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है, आंसर आपका कैसा होगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्लियर? हाउ मच का मतलब होता है कितना, मनी के साथ हाउ मच का ही यूज़ होता है। तो कितने पैसे आपने खर्च किया? अगर आपने नहीं खर्च किया, आई डिडंट स्पेंड मनी, मैंने पैसे खर्च नहीं किए। और आपने पैसे खर्च किए, जितने भी किए उतना अमाउंट आप डाल दीजिए। आई स्पेंड ₹6,000 बिकॉज आई बाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने 6,000 खर्च किए क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी थी। तो ये पास्ट में हो गया, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया। अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग योर लास्ट वेकेशन? वेकेशन में यहाँ पर ए छूट गया, यहाँ पर ए होगा। व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग लास्ट वेकेशन? तुमने पिछले वेकेशन में क्या किया? तो क्वेश्चन जो है वो पास्ट में है, यानी सिंपल पास्ट में, डिड का मतलब सिंपल पास्ट। क्लियर? आंसर क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ड्यूरिंग योर लास्ट वेकेशन, यहाँ से आप अपने आंसर को शुरू कर सकते हो, यानी कि लास्ट वेकेशन में, ड्यूरिंग का मतलब में होता है। ड्यूरिंग माई लास्ट वेकेशन, अब जो भी आपने किया वेकेशन में वो आप डिटेल दे सकते हो। ड्यूरिंग माई लास्ट वेकेशन आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड आई एंजॉयड, यानी कि लास्ट वेकेशन में मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिलने गई और मैंने इसको एंजॉय किया।
या आपने कुछ और काम किया, आपने कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की, उसके वो भी आप लिख सकते हो। स्टार्ट ऐसे ही करना है, ड्यूरिंग माई लास्ट वेकेशन आई प्रिपेयर फॉर माई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्लियर। एक क्वेश्चन और है, हाउ डू यू फील अबाउट सोशल मीडिया। एक जनरल क्वेश्चन है, सोशल क्वेश्चन है। अगर ये पूछा जाए कि आप सोशल मीडिया के बारे में क्या फील करते हो, उसके बारे में कुछ बताओ। आंसर इसी तरह से होगा जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट में पूछा गया है। सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्वेश्चन में कैसे करेंगे, डू से। डू से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट। आंसर कैसे होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई थिंक, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। ऐसा मुझे लगता है, आई थिंक यानी मुझे लगता है। सोशल मीडिया हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। सोशल मीडिया के दोनों इफेक्ट है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।